Hello everyone. So today we are going to discuss about endocrine system of human physiology. तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन मींस हम अगर देखें तो एंडोक्राइन का मतलब है, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। और एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सो का मतलब बाहर, आउटसाइड, है ना। तो इसको जो हमारा ग्लैंड वाला सिस्टम है, एक्चुअली इट इज अ सिस्टम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, जो बहुत सारी ग्लैंड्स मिलके हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो उस ग्लैंड सिस्टम को, ह्यूमन ग्लैंड सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम नेम दिया गया है, क्योंकि उसमें मोस्टली 90% ऑफ जो ग्लैंड्स हैं, जो कि कुछ सब्सटेंस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसलिए इसका नाम एंडोक्राइन सिस्टम दे दिया है। और कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सब्सटेंस रिलीज करती हैं आउटसाइड द बॉडी, इसलिए इनको इनका नाम एक्सो है, आउटसाइड द बॉडी। एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो अ, एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। मैं सबसे पहले हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं सब्सटेंस, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये अपने हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, जो अपनी सब्सटेंस होती हैं, जो ये प्रोड्यूस करती हैं, वो सीधा रिलीज करती हैं डक्ट्स के थ्रू। कुछ डक्ट्स होते हैं, स्मॉल पाइप्स, उनके थ्रू बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में। यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट प्रोडक्ट्स डक्ट्स के थ्रू आउटसाइड द बॉडी, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड फ्लो, है ना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये अपने हार्मोन्स रिलीज कर देती हैं, जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम्स दिए हुए हैं। सबसे ऊपर आते हैं पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीन हार्मोन जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं हमारे। उसके बाद पैराथायरॉयड, नेक में हो जाता होता है। और थायराइड भी नेक में होता है, दोनों नेक में होते हैं। और थाइमस स्टर्नम के पीछे होता है, चेस्ट एरिया में, थोरेसिक रीजन में। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ये किडनी के ऊपर होते हैं। पैनक्रियाज, ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, स्टोमक के पास में। किडनीज, टेस्टिस एंड ओवरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक एक करके अलग अलग ग्लैंड्स के फंक्शंस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक टीचर पूरी क्लास के बच्चों को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये मास्टर होता है, मास्टर ग्लैंड, जो सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सारे ग्लैंड्स को हेल्प करता है अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करने में, स्टिमुलेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इन होलो सेला टर्सिका ऑफ सिफनॉइड बोन, है ना। ये सिफनॉइड बोन होती है अपने ब्रेन के अंदर, अपने स्कल के अंदर, उसके अंदर एक हॉलो सेला होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, छोटा सा, ठीक है। इट कंटेन्स टू लोब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये दो लोब्स होते हैं इसके पास, जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर। एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ, ऐसे करके कुछ इसका शेप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो एक जो आगे की तरफ होता है फ्रंट साइड में, उसको एंटीरियर लोब बोलते हैं। और पीछे की तरफ जो होता है उसको पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। ऐसे करके ये दो पार्ट में डिवाइड है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो देखते हैं उसके बारे में। तो एंटीरियर लोब की अगर बात करें, तो इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एंटीरियर लोब से सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन के नेम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, मेजर रोल इन दिस ऑफ दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ। ये बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आता है थायरोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। ये जो अपने थायराइड हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसके जो हार्मोन्स प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। फिर इसमें से रिलीज होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच।
इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिंथेसाइज हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसको हेल्प करता है अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करने में और कंट्रोल करने में। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ओवरी इन फीमेल्स टू सिंथेसाइज ईस्ट्रोजन एंड टेस्टिस इन मेल्स टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, है ना। जो फीमेल और मेल जो वो होते हैं, सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनको सिंथेसाइज और प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ओवरीज इन फीमेल्स टू प्रोड्यूस प्रोगेस्टेरॉन एंड टेस्टिस इन मेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ये जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोगेस्टेरॉन एंड सॉरी टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं प्रोगेस्टेस्टेरोन, तो इनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद लास्ट आता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच। इसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन एक मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। इट इज अ मिल्क प्रोटीन विच हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल, है ना। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है फीमेल्स में, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट इज अ मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर लोब की। तो पोस्टीरियर लोब के अंदर टू हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रीस्ट। ये जो अपने फीमेल के अंदर बर्थ एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ यूटरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है ना, कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में हेल्प होती है, चाइल्ड बर्थ में, और साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी करता है फीमेल के ब्रीस्ट के अंदर। उसके बाद आता है एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन्स की अगर बात करते हैं तो उसको हम दूसरा नाम से जानते हैं बेसोप्रेसिन। तो बेसोप्रेसिन हार्मोन को ही एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट वाटर लेवल इन द बॉडी, टेल्स किडनी हाउ मच वाटर टू कंजर्व, है ना। ये वाटर लेवल रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है बॉडी के अंदर कितना वाटर चाहिए बॉडी को, कितना वाटर एज अ वेस्ट बाहर निकालना है। तो अगर हम एंटी ड्यूरेटिव हार्मोन का सिंथेसिस अगर ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में ब्लड सॉरी वाटर बॉडी के थ्रू, मतलब किडनीज के थ्रू बाहर निकलता रहता है, और ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन ज्यादा सिंथेसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या करती है? इसको हम ऑल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन, ठीक है। मतलब पीनियल ग्लैंड क्या करती है? एक मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। इसको हम स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, लाइट एंड डार्क, ठीक है। डे और नाइट का जो सेंस होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें पीनियल ग्लैंड से पता चलती है कि अब रात हो गई, अब दिन हो गया है, मतलब लाइट को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करती है ना। डे नाइट साइकिल फ्रॉम द रेटिनाज इन योर आईज एंड देन प्रोड्यूस एंड रिलीज सीक्रेट मेलाटोनिन अकॉर्डिंगली, है ना। तो लाइट और डार्क के अकॉर्डिंग, डे और नाइट के अकॉर्डिंग ये एक हार्मोन रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मेलाटोनिन क्या करता है, नाइट डार्क में मेलाटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे कि हमको नींद आने लगती है, ठीक है। मेलाटोनिन अकॉर्डिंगली एलिवेट्स लेवल एट नाइट ड्यूरिंग डार्क आवर्स, है ना। मेलाटोनिन जो होता है एलिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है डार्क में, नाइट के टाइम पे। एंड लो लेवल्स ड्यूरिंग द डे, और डे टाइम में मेलाटोनिन लो रहता है, जिससे हमें नींद कम आती है दिन में, रात में नींद जल्दी आती है। क्योंकि ये जब रेटिना डिटेक्ट करता है डार्क विदाउट लाइट, तो ये मेलाटोनिन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, मेलाटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है। मेलाटोनिन क्या है? इट इज अ हार्मोन दैट मेनली प्रोड्यूस्ड बाय आवर पीनियल ग्लैंड। इट मे हेल्प टू सिंक्रोनाइज circadian rhythms। circadian rhythms मतलब एक अपनी बॉडी की एक साइकिल होती है, रिदम होती है, जो कि चलती रहती है अपने बिहेवियर्स, मेंटल, फिजिकल, सारी चीजों में एक साइकिल चलती है। उसको हम फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो मेलाटोनिन उसी को रेगुलेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेडियन रिदम्स क्या है? क्रिकेडियन रिदम्स आर फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, बिहेवियरल भी हो सकती है। तो कुछ भी चेंजेस जो होते हैं हमारी फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर 24 आवर्स की साइकिल में, उसको हम क्रिकेडियन रिदम्स बोलते हैं। दिस नेचुरल प्रोसेसेस रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्क। और ये जो प्रोसेस होती है क्रिकेडियन रिदम, ये लाइट और डार्क की जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है,
ठीक है, चेंज होती है। कि अगर दिन में भी अगर तुम अंधेरे में रहोगे तो हो सकता है दिन में तुम्हें ज्यादा नींद आए, और तुम्हारी जो सर्केडियन रिदम है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम दिन में सोओगे तो फिर रात में ज्यादा जागोगे, है ना। तो ये क्रिकेडियन रिदम का मतलब है तुम्हारी 24 आवर्स की जो साइकिल है उसी को हम क्रिकेडियन रिदम बोलते हैं। और ये तुम्हारे मेलाटोनिन से रेगुलेट होती है। अगर डे टाइम में भी तुम डार्क रूम में रहोगे तो मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होगा और डे टाइम में तुम्हें नींद आएगी। फिर नाइट में अगर तुम लाइट के अंदर रहोगे, बल्ब के अंदर, तो नाइट में भी तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो तुम्हारा थोड़ा सा बिहेवियर और फिजिकल और जिस मेंटल सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। फिर लाइफ तुम्हारी जो 24 आवर साइकिल है कि रिदम वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। और मेलाटोनिन इज ऑफन रिफर्ड एज स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं मेलाटोनिन को इसीलिए। ठीक है। फिर आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है हमारे, अब नेक के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के पास में, एंटीरियर ट्रैकिया। ठीक है। एंड एंटीरियर नेक टू द ट्रैकिया। इट सिंथेसिस एंड सीक्रेट टू हॉर्मोन्स, ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज थायरोक्साइन एंड ट्राइडोथायरोनाइन। थायराइड ग्लैंड्स हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, सबसे मेन फंक्शन जो है थायराइड ग्लैंड का वो है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करता है, डाइजेशन वगैरह सब चीजों में हेल्प करता है ये। ठीक है। इंक्रीज बीएमआर, ये अपना बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको बोलते हैं। जो मिनिमम बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। विदाउट एनी एक्सरसाइज, जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं उस टाइम पे जो उस बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेजर किया जाता है, जो मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ और परफॉर्म डेली फंक्शन। ठीक है। स्टोरेज ऑफ आयोडीन, थायराइड थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन स्टोर होता है। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। कि ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको कम करने में हेल्प करेगा, कम है तो ज्यादा। ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको, उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है ये। हाइपो एंड हाइपर थायरोडिज्म, ये दो वर्ड है। हाइपो का मतलब लेस, हाइपर का मतलब मोर। तो जब लेस प्रोडक्शन होगा थायराइड हार्मोन्स का तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोसेस बोलेंगे, उस टर्मिनोलॉजी को। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा थायराइड हार्मोन्स का तो उसको अपन हाइपर थायरॉयडिज्म बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हाइपर जुड़ गया मतलब टू मच एंड हाइपो मतलब टू लेस। फिर आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये थायरॉयड ग्लैंड के ही साथ में पीछे की तरफ रहता है, छोटे छोटे। जैसे अगर ये थायरॉयड ग्लैंड है तो उसके पीछे छोटे छोटे पी साइज ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, इनको हम पैराथायरॉयड बोलते हैं। दे आर फोर इन नंबर्स, चार छोटे छोटे से मटर के दाने जैसे ग्लैंड्स होंगे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे। और ये क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल, इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, ब्लड के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो हमारी बोन्स के अंदर से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर रिलीज करने लगते हैं, बोन्स से कैल्शियम लेके ब्लड के अंदर रिलीज करने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का अगर सीक्रेशन ज्यादा हुआ तो हमारी बोन्स सॉफ्ट होने लगती हैं, बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट होने लगा बॉडी के अंदर तो। ये हमारी बोन्स से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, हमारी जो स्टर्नम बोन है रिब केज में, सेंटर में, उसके पीछे ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी, आफ्टर दैट इट स्टार्ट स्लोली श्रिंक एंड बिकम रिप्लेस बाय फैट। तो ये प्यूबर्टी तक तो ये क्या करता है, एक्टिव रहता है हमारी। प्यूबर्टी की एज के बाद ये क्या होता है, स्टार्ट स्लोली श्रिंक एंड बिकम रिप्लेस बाय फैट। ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, गायब होने लगता है और इस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इट हेल्प्स टू मैच्योर डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट्स। अब थाइमस ग्लैंड का क्या काम है, इम्यूनो सिस्टम में हेल्प करता है थाइमस ग्लैंड। इम्यूनो सिस्टम को में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि अपने जो डब्ल्यूबीसीज हैं, जिनको हम जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, उनको ये मैच्योर करने का काम करता है थाइमस ग्लैंड। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डिसीज से फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको ये मैच्योर करता है। और इट वर्क्स एज अ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज की तरह काम करता है बॉडी के अंदर। थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ थाइमस, थाइमस का जो हार्मोन होता है जो रिलीज होता है थाइमस से, उसको हम थाइमोसिन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल क्यों बोलते हैं, रीनल का मतलब होता है किडनीज, रीनल वर्ड जहाँ पे जुड़ा है उसका मतलब होता है किडनीज, और किडनीज के ऊपर है इसलिए इसका नाम सुप्रा रख दिया, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। तो किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ऐसे जो हमारी किडनीज होती हैं उनके ऊपर यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड
ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनीज के टॉप पे। ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द किडनी, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी के अंदर क्या होता है, ये ऐसे करके मेडुलाज होते हैं, ट्राइंगल शेप के। ठीक है। ये जो बीच में होते हैं ये मेडुलाज होते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये दो पार्ट में किडनी डिवाइडेड रहती है। तो कॉर्टेक्स के अंदर से कुछ अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और मेडुला के अंदर से कुछ अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं, थ्री टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है। ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा, ग्लाइकोजन तो इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तब ग्लाइकोजन बनता है। तो अगर ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स उनको ये मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, है ना। हेल्प इन द इंक्रीज इन आरबीसी, और रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नाम मिनरल है इसका, मिनरल है तो मिनरल कौन से होते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर बैलेंस। ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम जो भी मिनरल्स हैं इनको प्रमोट करता है, इनको रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, और सॉल्ट्स और वाटर को भी बैलेंस करके रखता है। और उसके बाद आता है सेक्स हार्मोन। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक फेशियल एंड जेनिटल हेयर ग्रोथ। जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी कॉर्टेक्स पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, और वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मसल, बोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक फेशियल एंड जेनिटल हेयर ग्रोथ। ये सेकेंड, ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे जो प्यूबर्टी की एज में दिखाई देते हैं, तो इनको भी मेंटेन और रेगुलेट करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है मेडुला। अब मेडुला के अंदर दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं। ये हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं जहाँ भी हमें जरूरत होती है, एकदम से बॉडी की एनर्जी एकदम से बूस्ट करने की, और एकदम हाई अमाउंट ऑफ अराउजल की जब जरूरत होती है, सडन रिएक्शंस की, तब ये एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन उसमें काम करते हैं। ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स। एड्रेनल जो होता है वो क्या करता है, उसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन को ही एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। रिलीज व्हेन द बॉडी अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, जब भी हम एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर होते हैं, जब हम पे कोई टेंशन क्रिएट होती है या हमें कुछ जल्दी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, तब ये रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स किडनीज से, ठीक है, मेडुला के अंदर से। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड रेज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इनका मेन काम क्या होता है, ये अपनी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। कौन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये अपनी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देता है एपिनेफ्रिन, और ग्लूकोज लेवल को भी रेस कर देता है ब्लड के अंदर, जिससे कि एनर्जी हाई बने, है ना। ग्लूकोज जब ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर, तो एनर्जी फास्ट बनेगी और ज्यादा बनेगी। तो जब भी हमें हाई एनर्जी की और हाई बूस्ट अप और सडन रिएक्शंस की जरूरत होती है तो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन काम करते हैं। नॉन एड्रिनलिन हार्मोन ऑल्सो नोन एज नॉन एपिनेफ्रिन, और इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के से, ये भी होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है नॉन एपिनेफ्रिन। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है। इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, जिससे कि बॉडी के अंदर जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉडी एकदम हाई एक्टिव हो जाती है, एक्टिवली हाईली एक्टिव एंड अराउज हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए। हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बॉडी, है ना। फैट्स को और शुगर को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि ये जब काम करते हैं, फाइट और फ्लाइट क्यों बोला है, जैसे कि अगर तुम्हारे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें तुम्हें बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बहुत जल्दी से सीक्रेट होते हैं और बॉडी को एकदम एक्टिव कर देते हैं। जैसे कि जब हमें डर लगता है, तो जब डर लगता है तो हम सडन रिएक्शंस देते हैं, उसके आवाज निकल जाती है, बॉडी एकदम रिस्पॉन्ड करती है, तेजी से भागने लगते हैं।
तो वहां पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होती है, उसी इसी वजह से होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, फियर फियर हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रिनलिन को। ठीक है। ठीक है, जो कि जब हमें डर लगता है तब हम एकदम से जो हार्ट रेट तेज हो जाती है, वो इसी के वजह से होती है। उसके बाद आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियास क्या काम करता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन भी रिलीज करता है। और ये इकलौता ऐसा ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ काम कर लेता है ना, दोनों का फंक्शन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन ये करता है। ये स्टोमक के पीछे, बिहाइंड द स्टोमक के होता है ये प्रेजेंट। रिलीज बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन। क्यों करता है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन इसलिए होता है क्योंकि ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ब्लड के अंदर रिलीज करता है। और एक्सोक्राइन इसीलिए ये, इसको एक्सोक्राइन बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो डक्ट्स के थ्रू ये इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देता है। तो हमने पढ़ा था कि इन डक्ट्स के थ्रू अगर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डक्ट्स के थ्रू बॉडी से ट्रांसफर होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, आउटसाइड द बॉडी, तो ये उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और अगर वो अंदर ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज होते हैं तो उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होती हैं पेनक्रियास से जो रिलीज होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में ये रिलीज कर देता है। कौन? पेनक्रियास, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। और ब्लड के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन भी बोला गया है। दोनों का फंक्शन ये करता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज, ये तीन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देता है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। और इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स होते हैं, तो इंसुलिन क्या होता है, पेनक्रियास के अंदर तीन टाइप के सेल्स होते हैं, बीटा, गामा एंड अल्फा। ठीक है। तो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। और ग्लूकोगन, अल्फा सेल्स ग्लूकोगन हार्मोन बनाते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इंसुलिन कम करता है और ग्लूकोगन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ लास्ट हमारे सेक्स ग्लैंड्स, जिनको हम टेस्टिस एंड ओवरीज बोलते हैं। टेस्टिस इन मेल सीक्रेट एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरीज इन फीमेल दैट सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हॉर्मोन्स। तो ईस्ट्रोजन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पीरियड साइकिल, उसको रेगुलेट करता है ईस्ट्रोजन। एंड प्रोगेस्टेरॉन हेल्प्स इन द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस एंड ब्रेस्ट, एंड स्टिमुलेट रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो ये इतना था हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। फॉर फर्दर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।